हर हर महादेव। दोस्तों, जानिए भगवान शिव से जुड़े वो रहस्य जिनसे आप हैं अनजान। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। किंतु इन रहस्यों को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिर शिव कौन है। क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो शिव की खोज में भटक रहे हैं, जो शिव को पाना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान है या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। भगवान शिव का रहन सहन, वेशभूषा विचित्र एवं अद्भुत है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं महादेव को आदिनाथ शिव क्यों कहते हैं? दोस्तों, भगवान शिव ने ही पृथ्वी पर जीवन के प्रचार और प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए उन्हें आदिनाथ शिव भी कहा जाता है। आदिनाथ में आदि का अर्थ है प्रारंभ और नाथ का अर्थ है भगवान। आदिनाथ होने के कारण शिव का एक नाम आदिश भी है। क्या आप जानते हैं शिव के अस्त्रों शस्त्रों का नाम क्या है? भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक, चक्र का नाम भवरेंदु और सुदर्शन है। उनका अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। क्या आप जानते हैं महादेव का नाग कौन है? देवाधिदेव महादेव ने जो नाग अपने गले में धारण किया हुआ है उसका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान विष्णु के आसन शेषनाग का छोटा भाई है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी कौन है? भगवान शिव की पहली पत्नी आदिशक्ति कही जाने वाली माता सती है। माता सती को ही शिव का आधा भाग भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सती ही माता पार्वती, उमा, उर्मी कही गई हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के कितने पुत्र हैं? मित्रों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के 6 पुत्र हैं, जिनका नाम गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अय्यपा और भूमा है। भगवान शिव की ही तरह उनके पुत्रों की जन्म कथा भी बहुत रोचक है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य कौन हैं? मित्रों, भगवान शिव के प्रारंभिक 7 शिष्य हैं, जिन्हें सप्तऋषि के नाम से बुलाया जाता है। इन्होंने ही महादेव के ज्ञान का संपूर्ण सृष्टि में प्रचार प्रसार किया, जिससे भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। गुरु और शिष्य की यह पवित्र परंपरा भगवान शिव ने ही आरंभ की थी। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के गण कौन हैं? दोस्तों, भगवान शिव के गणों में प्रमुख गण हैं भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, कोगर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन व पशुओं को भी शिव का गण माना गया है। क्या आप जानते हैं कि शिव पंचायत में कौन कौन है? दोस्तों, भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और भगवान विष्णु का समूह ही शिव पंचायत कहलाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
महादेव के द्वारपाल कौन हैं? तो दोस्तों, शिव के द्वारपालों में महाराज नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल हैं। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार सभी धर्मों का केंद्र शिव ही है। मित्रों, शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साइबीन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। क्या आप जानते हैं भगवान शिव देवताओं और असुरों दोनों के ही प्रिय हैं। देवाधिदेव महादेव को देवताओं के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वो शिव ही हैं जो रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को भी वरदान दिया था। भगवान शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव का पूजनीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें उसे शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति कहते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की गुफा कहाँ है? दोस्तों, भगवान शिव का मूल निवास कैलाश पर्वत ही माना गया है, किंतु शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। वहीं दूसरी ओर महादेव ने जहां माता पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के पैरों के निशान कहाँ हैं? दोस्तों, श्रीलंका में रतनदीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद्मचिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहा जाता है। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडु क्षेत्र में श्री स्वेदाराणेश्वर का मंदिर है, जिसमें शिव के पद चिन्ह हैं, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नमलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के अवतारों का नाम क्या है? दोस्तों, भगवान शिव के अवतारों का नाम है वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात,
सुनटन तर्क ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नटेश्वर आदि। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिबुर्ध्य, शंभु, चंड तथा भव। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का परिवार पारिवारिक एकता का उदाहरण क्यों है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार असीम प्रेम भाव से रहता है और यही पारिवारिक एकता का प्रतीक भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत का रहस्य? जी हाँ, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। भगवान शिव के परम भक्त कौन हैं? दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और श्री कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव की आराधना क्यों और कैसे करते हैं? जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की प्राप्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की प्रमुख महिमा कौन कौन सी हैं? दोस्तों, भगवान शिव ने समस्त संसार के हित के लिए हलाहल व कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर भी काटा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये शैव परंपरा क्या है? जी हाँ दोस्तों, 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पशुपात, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ईशान वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्या आप जानते हैं कि शिव के प्रमुख नाम क्या हैं? दोस्तों, भगवान शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जानें। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर,
विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ के अमृत वचन क्या है? दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। क्या आप भगवान शिव के ग्रंथों के बारे में जानते हैं? दोस्तों, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। क्या है शिवलिंग का रहस्य? दोस्तों, वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है और इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम क्या है? दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग निम्नलिखित हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिनका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। दोस्तों, आखिर शिव को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है? दोस्तों, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव हर काल में सृष्टि में विद्यमान है? जी हाँ मित्रों, भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। तो यह सत्य है कि भगवान शिव अलौकिक हैं और हर युग में मनुष्य के कल्याण हेतु वचनबद्ध है। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।